के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के मेरा स्वार्थ सिद्ध हो गई। बेटे बेटे की मेरी बेटियों की उनको भी तो होंगे ना, गुरुओं को शादी बहुत अच्छे करोगे। तो इस सब स्वभाव से आप पाखंड से किया जाता है, कार ही नहीं है वो। हाँ, जिसका फल भी अनिश्चित है, पूरा रहने वाला नहीं। आज मान मिला कल अपमान हो जाएगा। चलो, ये राजस है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। ये जब रामायण में दिखाते थे तो वो राक्षस लोग आकर तपस्वियों के तप भंग करते, तो अनिष्ट था। वो कर रहे हैं अच्छा, दूसरे उसका पांव काट रहे हैं, खड्डा खोद रहे हैं। तो ऐसे तामसी लोग भी बहुत दुनिया में पड़े, हर तरह की शक्तियां कायम हैं। ऐसा नहीं कि तुमने ज्ञान सुना तो गलत लोग दुनिया से चले गए, अब तुम्हारे तक असर नहीं होगा। पर जो मूर्ता पूर्वक मंद बुद्धि हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित, ऐसे आप कभी इंडिया में देखोगे साउथ वाले लोग कभी कोई ऐसे निकलते हैं तो यहाँ से सुआ घुसाते यहाँ तक, जीप में एक दिन आता है उनका, पुलिस उनके साथ चलती है, रोड पर जैसे ट्रैफिक ही रुक जाती है, इतने सुए। इस जीप से घुसाया इधर, फिर वो 2 जने उसको उठा के ले चल रहे हैं सुमो, क्योंकि नहीं तो गिर कर तो जीव ही निकल जाएगी। 2 जने जाते, इतनी जगह घेर के, ट्रैफिक बंद, पुलिस चल रही है, उनकी भी एक बड़ी भीड़ होती है। तो सुए क्या क्या करते हैं। तो तपस्या, तपाने वाले, पीड़ा देने वाले शरीर को, अच्छा जिसके शरीर को पीड़ा हो रही है उसके माइंड में क्या शांति होगी, शक्ल से वो अजीब लगते। तो ये जो है बोला कि हाँ, तामस कहा जाता है। ऐसे तामसी लोग हठ पीड़ा के सहित तथा दूसरे का अनिष्ट, वो तो अपने लिए कर रहे हैं, पर ऐसे से तप होते हैं, ऐसे से जादू टोने, तो बेचारे सब आकर सत्संग में नए नए आते हैं, उनके फलाने ने मेरे ऊपर जादू ऐसा किया, टोने करते। और इन बातों में पौने लोग घेरे हुए थे, माना दुखी। एक तो मन की शंका है, मेरे पर किसी ने कुछ कर डाला है। अच्छा, आज से एक बात ध्यान में रखना, जिस दिन से तुम्हारे अंदर ब्रह्म ज्ञान गया कान में भी, तुम सेंटर में आ गए परमात्मा के, उस सेंटर में किसी जादू टोने का असर होता ही नहीं है, सरफेस पर होता है। जो नाम है तो है, ऐसा नहीं हम डिनाई करें। वो तामसी शक्तियां, गलत शक्तियां भी दुनिया में मौजूद हैं, तुमको असर नहीं करेंगी, इतनी गारंटी है। स्वीकार है? बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुए, स्वीकार कर लो और खुश रहो, तो अनिष्ट नहीं होता है। नुकसान, पाप, खराबी हो गई किसी का, हाँ वही तो है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो
अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और जैसे प्राय वर्तमान, अच्छा तो अभी इसने अपनी टीका दी है, कृष्ण की टीका नहीं है, लेकिन इतना तो समझना चाहिए। कोई आपके पास गर्मी में आया है, बहुत तपती लू के समय, तो ठंडा पानी उसके लिए जीवन दान दे। अब आपके पास ठंडा पानी नहीं, गर्म चाय बन रही थी, आपने वो पिला दी तो जले हुए को और जलाया। तो देश काल पात्र पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही ऐसा चाहते हैं वो अलग बात है, सामने वाले की जरूरत क्या है। वो अगर नहीं हुआ तो दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा सात्विक लोग। अहंकार, नाम, पढ़ाई करवाने के लिए वो नहीं, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल तथा पात्र देगा, पहले देखना पड़ेगा। अभी फकीरों को आप दान देते क्या थे पता नहीं, वो पात्र है, वो जगह अच्छी है, जुआ खेल रहे, शराब पी रहे, दुंग पे दुंग चढ़े, और फिर भी मेरा तो दान का हो गया ना फल, मुझे करना था मैंने किया। हम लोग पूना जाते थे, नाम तो लेंगे नहीं, गुरुदानी बैठा था, बात देता था। सुबह सुबह उनको चाय और ब्रेड मिल जाती थी फकीरों को, ठंडी में उनको कंबल भी मिल जाते थे, खाना भी मिल जाता। तो एक कोना था, कॉर्नर था, एक नए फकीर बैठे थे, हम खाली वहां से गुजर जाते थे, जाना होता था। वो इतनी बदबू होती थी, ये रात को वही पेशाब, वही झगड़े, वही ताश, वही सब। तो ऐसा लगता था कि जब उनको कुछ करना नहीं है और ये मिल रहा है सब, तो बाकी खुराफात करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, क्या करेंगे बोलो। एक जैसे दादा भगवान की रोज की बात हमेशा सुनते हुए बूट पॉलिश वाले से मैं पॉलिश करवा रहा था, उधर दूसरा बैठा था, वकील साहब तेरी फतेह, डाल 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50, 60, 100 कमा के, और इस पॉलिश वाले ने खाली 10 रुपए कमाए उतनी देर में। दादा ने उससे पूछा, तुमको दिल नहीं होती, वो तो 100 कमा के क्या, तुम वो ऐसा मेरा करके तुमने 10 रुपए कमाए, तुमको ये नहीं हुआ? बोला नहीं चाहिए ऐसी पाप की माया, ये ले जाएगा तो जुआ में लगाए, मैं ले जाऊंगा तो बच्चों का खाना पीना ले जाऊंगा। तो सच की कमाई बरकत वाली, तो ऐसे हराम की कमाई हराम में ही जाती है, ये याद रख। बिना मेहनत किया हुआ तो बोला दान देना ऐसा कर, पात्र तो देखो, तुमने दान दिया, उसने जाकर जुआ में लगाया, एक आदमी को दान मिला, अब दान में उसने जाकर जुआ की, बहाना क्या करके गया था, मेरी बेटी की शादी है, पैसा दो। ये पैसा तो लिया आराम का, जुआ में डबल हार गया। अब डबल कहाँ से निकले? उसकी औरत हमारे सत्संग में आती थी, वो बेचारी स्नान कर रही है, अब उसको बोलता है कि चाबी मेरे पास नहीं है, तू अंदर लेकर गई है ना। बोला ऐसी जैसी चाबी देने लगी, उसकी चूड़ियां उतार ली, अब वो अंदर से तो नहीं निकलेगी, बहुत चिल्लाई, क्या कर रहा है। वो चूड़ियां ले गया और वो जो गिरवी रखा और पैसे लेकर जहाँ जुआ की थी हार के आया।
बोला उसकी सत्यानाश हो गई। उस औरत ने बोला जिसने उसको पैसा दिया, बिना जाने बिना देखे मेरा पुण्य होगा, ऐसे होगा होगा? उसकी बददुआ लेकर किसी का पुण्य होगा? ये देखो। हाँ, योगदान करे समझे तो नहीं छा सदायो डॉक्टर हाँ और पेशेंट में जेतो पूरा जेतो हाँ तव्हांखे जांचण जो टाइम हुअणु खपे। इहो दान आहे हिक तरह जी सच्चाई भरियो पंहिंजो पाण ॼाणी करे त उहे छा कंदा आहियो, हुनखे छा छा ॾींदा आहियो? हा न सूरदासन वटि त तव्हां खां वधीक पैसो आहे उन्हनि फ़क़ीरनि वटि। फ़क़ीरनि वटि ताईं वेंदा न, तव्हांखे सरकार खे बैंक खे चवंदा आहिनि चिल्लर खपई त मां थो ॾियां। मूं वटि त लख जी चिल्लर त ईअं पई आहे, तईं चवंदा मूं वटि किथे। त इहो इतनी हमारे पास अंदर समय नहीं है, दर्द नहीं है कि हम किसी के तकलीफ को सच में जानना चाहें। मुझे दान करना है, वो दान नुकसान वाला हो जाता है, ध्यान देना पड़ेगा। सच्चे भी होंगे वो आपको अंदर में पता पड़ जाएगा इसको जरूरत वो है, चल जाता है तो अंदर आएगा भी नहीं कि मैंने किया। केस देखा था अभी कराची में, बताया कोई स्टूडेंट था प्लेट का ट्राई लेने जा रहा तो ऊपर गया, देखा प्लेट तो पूछा किससे बात करनी है, तो नीचे जो प्लेट के नीचे जो फकीर बैठा हुआ ना वो इसका मालिक है, वो इसका जो है किराया लेगा। फकीर जो नीचे बैठा है उसका किराया मैं लेने जा रही है। कम से कम 100 में से 99 फकीरों के पास आपसे ज्यादा पैसा है। इंडस्ट्री आ गया, बेगिंग इंडस्ट्री है, बेगिंग इंडस्ट्री। और इसमें जो है ना अगर हम लोग उनको एंकरेज नहीं करें तो बच्चों को किडनैप करके उनसे ये काम ये कराते हैं। राइट, किडनैपिंग ये वो सब वही दान का ही फल है। दान देना बंद कर दे तो कोई भी किडनैपिंग नहीं होगी। और बॉम्बे में अभी भी एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल, ये मेरे दामाद को मैं देता हूँ। हाँ, अगर कोई दूसरा आ गया खुनारेजी हो जाएगी। ये दान में देते, ये पगड़ी हो गई, यही देना हो जाता है। बांद्रा के जहाँ पर पीक जगह है वहां से तो वो बड़ी वैल्यू वाले हैं। चलो वर्डिंग और देश काल पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति, उपकार न करने वाले मना भी वापसी की नहीं चाहिए कि मैं उनका कर रहा हूं तो वो भी मेरा उपकार करे, ये नहीं। रिटर्न की नहीं, करने वाले के प्रति दिया जाता है। मना आशा न करे और कि आप करे उपकार, रिटर्न की बात ही, वह दान सात्विक कहा गया है। हाँ, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से, इसके उल्टा, अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। अभी सात्विक व्यक्ति करता है बिना फल की आशा, तो क्या भगवान मानुष मजदूरी देते है, क्या राखे भगवान परमात्मा, उसका फल तो उसको मिल जाएगा, पर फल पहले नहीं सोचता है। कर्तव्य कर्म उससे होता है। राशि लोग उल्टे, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक उसको ये जो नीचे दिया। हाँ, जैसे प्राय वर्तमान समय के चंदे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है। हर महीने की आखिरी तारीख या शुरुआत में आपके पास उसका लेटर आ जाएगा, फलाना गुरु आपके लिए चंदा मांग रहा है।
आपने 2 महीने से चंदा क्यों नहीं भेजा, तो आपके अंदर धड़ हो जाएगी। फंस गए, नाम तो हमने दिया, अभी मुसीबत में आ गए। उनको ये पता नहीं अभी मेरे पास रिसेशन चल रही है। इन गुरुओं की तो कोई रिसेशन भी नहीं है, उनके धंधे तो जोर है, अभी क्लेश होता है। खर्चा पूरा इधर करेंगे, उनका पूरा करेंगे, सब बातें होती। और फल को दृष्टि में, पहले फल सोचेंगे, कर्म बाद में करेंगे। फिर दिया जाता है वो दान राजस्य, हलचल वाला, पथ वाला। ये हाँ, अर्थात मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए। अर्थार्थी और जो ये अर्थ हैं, ऐसे लोग 7वें अध्याय का, तो बोला ये जो रखे जाते हैं वो सब फल को कौन सा अंदर दृष्टि में पूजा करेंगे तो भगवान मेरा ये काम कर देंगे, ऐसा कर